पाकिस्तान और IMF के दरमियान पहले मरहले के मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए और कल से पॉलिसी सतह के बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। और अब तक हुकूमत की जो हिकमत अमली नज़र आ रही है वो यही है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। थैंक गॉड फॉर दैट। और FBR की जानिब से IMF को अगले बजट में तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्सों का बोझ कम करने की तजवीज़ दी गई है। गुज़श्ता माह वज़ीर आज़म ने, आपको बता दें कि चीफ जस्टिस से मुलाकात में भी इस बारे में बात की थी और ये कहा था कि ज़ेरे इल्तिवा जो टैक्स केसेस हैं इनमें मेरिट पर जल्द फैसलों की बात की थी। एक्चुअली हुकूमत को उम्मीद है कि इन केसेस के फैसलों से टैक्स शॉर्टफॉल में वाज़ेह कमी आएगी। इसके अलावा हुकूमत ने बिजली की कीमत पर आयद सेल्स टैक्स में कमी की तजवीज़ भी रखी है। लेकिन दूसरी तरफ IMF को आइंदा 5 साल के लिए 2 अरब 2 रुपये और 83 पैसे फ़ी यूनिट पावर सरचार्जेस की तजवीज़ भी दी गई है ताकि बिजली के शोबे के गर्दिशी कर्ज़ों के एक हिस्से की अदायगी के लिए 12 खरब रुपए जो हैं वो जनरेट किए जा सकें। सो बहुत सारी तजावीज़ भी हैं, कुछ कमी की बात भी हो रही है लेकिन कुछ इज़ाफ़ात और सवाल भी ऑब्वियसली बहुत से बनते हैं। अशरफ मलकम हमारे साथ हैं, जो नुमाइंदा जियो न्यूज़। अशरफ, ये बताइएगा कि पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात जारी हैं और कल अहम राउंड भी होना है। इतलात हैं कि हुकूमत बिजली की कीमत पर टैक्स में कमी लेकिन एक सरचार्ज लगाने का ऑप्शन ले आई है, तो फिर इसकी वजह क्या है और इससे क्या आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा? मतलब इसको एक्सप्लेन करें। ये जो जैसा कि अब तक रिपोर्ट हो चुका है कि एक हफ्ता पहले जो मुज़ाकरात हुए IMF और पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, उनमें सिर्फ डाटा कलेक्शन का काम FBI ने किया, अपनी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। तमाम की तमाम जो मालूमात हैं वो जुमे की शाम तक मुख्तलिफ मीटिंग में हासिल कर ली गई थी। उसके बाद अब जो IMF का रिस्पॉन्स आने के मंडे से जो मीटिंग शुरू होंगी, जो 14 मार्च तक जारी रहेंगी। जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ तजावीज़ पाकिस्तान ने अपने तौर पे तो तैयार की हुई हैं। आप देखिए बेल मंडे चढ़ती है कि नहीं चढ़ती है, तो इम्पोर्टेंट तो चीज़ है, इस पर IMF का रद्द-ए-अमल क्या होता है। पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ खुश हैं कि 2-3 चीज़ें हैं, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है पाकिस्तानी हुकूमत के लिहाज से, टैक्स कलेक्शन अथॉरिटीज़ के लिहाज से। एक तो जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, जो अदर दैन GST वगैरह या PR की टैक्स कलेक्शन, इसके अलावा होता है, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 60 रुपये फी लीटर एक लीटर पे ली जाती है पेट्रोलियम मसनूआत पे, बहुत बड़ा चंक उसका है। लेकिन पहले 6 महीने के जो अदाद-ओ-शुमार है, दिसंबर तक के अदाद-ओ-शुमार मेरे पास दस्तयाब हैं, उनके मुताबिक उनको नॉन टैक्स रेवेन्यू में मजमूई तौर पर 3602 अरब रुपए इकट्ठे हुए हैं। ये एक स्पेस बनती है हुकूमत के पास, ये बड़ी रकम है जो कि पिछले साल माली साल के दौरान इसी 6 महीने में 1972 अरब रुपए थी। तो लिहाजा एक 1623 अरब रुपए का इजाफा बनता है, कुशन मिला है हुकूमत को, जिसको वो कहीं अगर चाहे अवाम की बेहतरी के लिए, अवाम के फायदे लेके इस्तेमाल कर सकती है। जो अगर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को लें, जो 60 रुपए फी लीटर हर पाकिस्तानी जो इस्तेमाल करता है, पेट्रोल वो यूज़ करता है, उस पर हुकूमत को एक अभी तक 472 अरब रुपए से ज़्यादा के 6 महीने में रुपए इकट्ठे हुए हैं। पिछले साल के मुकाबले में ये 166% ज़्यादा है। अब इस पर कई दफ़ा हंसी भी आती है, हुकूमत कहती है कि हम बिजली पे जो बिल है वो कम करेंगे, उसे टैक्स कम कर देंगे। आपने पहले ही जो 166% ज़्यादा इकट्ठा किया है पेट्रोलियम लेवी पे टैक्स लगा के, उसी को कुछ कर लें, पेट्रोल सस्ता कर लें और अब इसके बाद इन्फोर्समेंट करें, सारा कुछ हल हो जाएगा। हल तो नहीं होगा, उसमें कमी हो जाएगी। हुकूमत को एक और कुदरती जो कुशन मिला है, एक बड़ा फायदा रिलीफ जो पाकिस्तान को दिया जा सकता है अवाम को, वो है कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट 22% से कम हुआ है, वो 12% पे आ गया, 10 पॉइंट्स की इसमें कमी हुई है। उसके मुताबिक पाकिस्तान को जो बजट में सूद की रकम की अदायगियाँ होनी थी वो 3000 अरब रुपए से ज्यादा थी जी। उनमें तकरीबन 1300 अरब रुपए की बचत होगी। ये 3 मेजर पोर्शन है हुकूमत को बचत होगा। अब इस पे IMF के सामने कैसे लेके जाते हैं 605 रुपए का, ये सब कुछ तो आपने डिटेल दी और ऑब्वियसली थैंक यू फॉर दैट। लेकिन इससे आवाम को यानी हमें क्या फर्क पड़ेगा? और खासतौर पे चले बिजली के बिलों का भी बता दें कि उन पे क्या फर्क पड़ेगा। मैं उधर ही आ रहा हूँ। हुकूमत ने एक प्रोग्राम तो बनाया है, लेकिन ये एक क्वेश्चन है जिसको लेके वो IMF के पास जा रहे हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे आए हैं या हमारी बचत हुई है, लिहाजा हम इनको बिजली के बिलों में कमी के लिए एडजस्ट करना चाहते हैं।
IMF का अभी तक इस पे रद्द अमल नहीं आया, क्योंकि जो FBR का टैक्स कलेक्शन है वो 602 अरब रुपए काम है। IMF हमारी इतला के मुताबिक खासा मुश्किल होगा हुकूमत पाकिस्तान के लिए IMF को राजी करना कि बिजली के बिलों में कमी करो, क्योंकि IMF का एक ही मुतालबा है कि हमेशा अपने लाइन लॉसेस इंप्रूव करो, आप टैक्स जो बिजली के बिलों की रिकवरी है वो बेहतर करो। वो तो आपसे होती नहीं, बहुत वो तो नहीं हो पा रहा ना। बिजली चोरी भी उसी तरह हो रही है, लाइन लॉसेस भी उसी तरह है, गर्दिश कर्जे भी उसी तरह है। अच्छा, अब सोलर की बड़ी बात की जा रही थी कि जी वो जो सोलर की वजह से जो दीगर सारिफीन हैं उन पे बोझ पड़ रहा है, हुकूमत को नुकसान हो रहा है, सो नए नर्ख तय होंगे। फिर ये क्लैरिफिकेशन आई लगारी साहब की कि भी अब जो नए मुआहदे होंगे वो नए रेटों पे होंगे, जो पुराने लग गए हैं वो लग गए हैं। सो क्या ये खदशा है कि जो घरों में बिजली पैदा हो रही है या फैक्ट्रियों में हो रही है उस पर भी टैक्स लगे? उस पर जी देखिए, IMF का बहुत बड़ा प्रेशर है। मुझे हुकूमत के अहमकाना फैसलों पे एक हंसी भी आती है कि लगारी साहब ने खुद ही कहा इस वक्त हमारे पास जो सबसे हमारा बड़ा मसला है, हमारे पास फालतू बिजली है। अब फालतू बिजली का मतलब है कि हम उस बिजली को इस्तेमाल किए बगैर उसका बिल दे रहे हैं। जो बिजली यूज करने वाले कंज्यूमर हैं उनको ज्यादा अदायगी करना पड़ रही है, उनका ज्यादा बिल आ रहा है। उसके साथ साथ आप सोलर पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। सोलर पॉलिसी का मतलब है बिजली का इस्तेमाल मजीद कम होगा। एक तरफ वजीर साहब कह रहे हैं हमारा मसला ज्यादा बिजली है, फालतू बिजली है हमारा मसला, लेकिन सूबे तो हमारे धड़ाधड़ सोलर तमाम सूबे ही सोलर को प्रमोट कर रहे हैं। ये एक और बेवकूफाना फैसला है, एक और अहमकाना फैसला। अगर सोलर को खत्म कर सारे कंज्यूमर को आप ले जाए बिजली पे जो नेशनल ग्रिड से आती है, हमारे ओवरऑल कैपेसिटी पेमेंट कम हो जाएगी, हमारे बिजली के अखराजात कम हो जाएंगे, जिसका अल्टीमेटली रिजल्ट ये होगा कि हम बिजली के बिल कम हो जाएंगे, बिजली सस्ती हो जाएगी। लेकिन उधर हुकूमत नहीं जा रही, क्योंकि जो पाकिस्तान की एक अपर क्लास है वो ही सोलर यूज कर रही है, गरीब आदमी तो नहीं कर रहा। सोलर तो हम इनकरेज कर रहे हैं, सोलर को हमें डिस्करेज करना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही अगेंस्ट द पॉलिसी हो जाएगा अशरफ। हम तो पिंग पोंग की तरह इधर उधर पहले सोलर करते रहे, पहले अफोर्ड नहीं हो रही थी बिजली, सारी दुनिया सोलर की तरफ चली गई। तो अब ये कहा जा रहा है जी सोलर को तो इनकरेज ही नहीं करना चाहिए। सोलर को इनकरेज ऐसे नहीं करना चाहिए, हमारे पास फालतू बिजली पड़ी है। फालतू बिजली का नुकसान जब बिजली के पैसे कंज्यूमर को देने पड़ रहे हैं, उस बिजली को बगैर इस्तेमाल किए कंज्यूमर उसके बिल में उसका बिल बढ़ता जाता है। अगर हमें वो जो फालतू बिजली इस्तेमाल हो जाएगी ज्यादा, तो अब ये मुआहदे आम आदमी तो किए नहीं। एक तो सोलर से जो बिजली पैदा हो रही है जाहिर है वो सेफ भी है, एनवायरमेंट माहौल के लिए। कह रहे हैं आपके एक्स्ट्रा पड़ी हुई है वो महंगी बिजली है बेसिकली। बिल्कुल महंगी से हट के वो कैपेसिटी पेमेंट हम इस्तेमाल करें ना करें, हमने उसके पैसे देने हैं। जो हुकूमत बड़ा क्रेडिट ले रही है, हमने कैपेसिटी पेमेंट के मुआहदे खत्म कर दिए, वो तो ऑटोमेटिक खत्म होने वाला है 1.5-2 साल में। अगर नए CPEC के देखें तो चाइनीज के लिए अगले 30 साल के लिए अवाम के गले में फंदा डला है। असल मसला हमारी वो बिजली है जो 30 साल हमने कैपेसिटी पेमेंट करनी है। मैं हैरान होता हूँ हमारे पॉलिसी साधनों पे। बिल्कुल अशरफ, हम भी हैरान ही हो रहे हैं। बट एक आखिरी चीज जी, सॉरी अशरफ, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव टुडे फॉर यू। लेकिन कितनी वैसे अनफेयर चीज़ें हो जाती हैं ये कि पहले किधर किस डायरेक्शन में लगाया गया, अब जो बिजली पड़ी हुई है, जो एक्स्ट्रा बिजली पड़ी हुई है